वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट ठीक है 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे या इस वन लाइनर करंट अफेयर्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में एक क्वेश्चन बीपीएससी से हर साल ज़रूर पूछता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और आपका एक क्वेश्चन बीपीएससी में आना ही आना है, कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो ठीक है। तो पढ़ते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR यानी भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, यानी 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है क्या, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। पिछले 2019 में प्रकाशित किया गया था और इस बार 2021 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अभी 2023 वाला अभी आया नहीं है, इसीलिए अभी हम फिलहाल 2021 वाला ही करेंगे डिस्कस। यह सर्वप्रथम जो है 1987 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है 2021 का वो 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को बनाने वाला जो है उपग्रह उसका नाम है दूर संवेदी उपग्रह रिसोट-सैट-2। ठीक है, उसी से वो आंकड़ा प्राप्त करता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग पर वन होना चाहिए। ठीक है, वन होगा, यानी कि जितना भूभाग है उसका 33% भाग पर वन होना चाहिए। ये लक्ष्य कब रखा गया था, ये 1988 में रखा गया था। ठीक है, 1988 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में वन आवरण। ठीक है, अच्छा, वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो वन आवरण की बात किया जाए तो भारत में वन आवरण जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 यानी 21.71% होता है। जबकि अगर वृक्षावरण की बात किया जाए तो कितना है, 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। ठीक है, अच्छा, 2019 की जो रिपोर्ट था उसमें भारत में वन आवरण में कितना वृद्धि दर्ज किया गया, 1540। ठीक है, और जो कि पिछली रिपोर्ट से कितना परसेंट अधिक था, 0.22%। ठीक है, और 2019 में अगर वृक्ष आवरण की बात किया जाए तो कितना था, वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर, जबकि 0.76 क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, अधिक बढ़ा। ठीक है, इसमें शॉर्ट में देख लेते हैं कि वन आवरण कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण 95,748 वर्ग किलोमीटर। और अगर वृक्ष आवरण और वन आवरण की बात किया जाए तो टोटल जो है वो कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, प्रतिशत में वन आवरण जो है कितना है, 21.71%, वृक्ष आवरण कितना है 2.91% और कुल कितना है, बढ़ोतरी हुआ 24.62%। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, वन आवरण में 1540 किलोमीटर बढ़ा, वृक्ष आवरण में 721 किलोमीटर और कुल कितना हुआ 2261 किलोमीटर। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं क्षेत्रफल के अनुसार जो है सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन वाले। मैंने सबसे ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड और सबसे नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे ऊपर से कौन है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है, तो 77,000 यानी 77,493 वर्ग किलोमीटर। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 66,000 और छत्तीसगढ़ में 55,717 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको अगर क्वेश्चन में आएगा तो ये मिलाने वाला में रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा में सबसे कम कितना है, 1603 किलोमीटर और पंजाब में 1847 किलोमीटर और गोवा में 2244 किलोमीटर वन आवरण। ठीक है, सबसे कम। अगर सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि दर्ज किया जाए तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ आंध्र प्रदेश में हुआ, फिर तेलंगाना में हुआ बगल में जो है, और फिर उड़ीसा में हुआ। ठीक है, अगर उसके बाद सबसे कम जो वृद्धि हुआ वो हुआ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और मणिपुर में, उसके बाद नागालैंड में, यानी सबसे कम वृद्धि सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाला राज्य, यानी कम वृद्धि दर्ज करने वाला या नुकसान करने वाला राज्य। ठीक है, अगला है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य मतलब जितना क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत सबसे अधिक है कहाँ, मिजोरम में। ठीक है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मेघालय में है। ठीक है, मिजोरम में कितना है, 84.53% और आंध्र प्रदेश में 79.33%, मेघालय 76%। उसके बाद सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, लक्षद्वीप जो है वो 90.33% है और अंडमान निकोबार में 81.75%। ठीक है, अच्छा, भारत में घने वन एवं खुले वन के आंकड़े। ठीक है, अगर घना वन सबसे बहुत घने वन की बात किया जाए, वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, ठीक है, तो वह है कौन, अरुणाचल प्रदेश शीर्ष में है। ठीक है, और क्योंकि वहाँ 21,095 वर्ग किलोमीटर जो है वो घना है, जबकि मध्यम घना मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश है।
चूँकि मध्यम रूप से तो मध्य प्रदेश मीडियम घना है। कितना मीडियम घना है? 34,341 वर्ग किलोमीटर। और खुले वन ओपन फॉरेस्ट क्या है? मध्य प्रदेश ही है, 36,465 किलोमीटर। ठीक है। अगर अन्य वन, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए अन्य बिंदु, ठीक है, तो बाघ अभ्यारण्य में तो वन जो क्षेत्र है 55,666.27 वर्ग किलोमीटर जो है देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है। ठीक है। और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। अगर बाघ अभ्यारण्य की बात की जाए तो वो देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या? बाघ अभ्यारण्य। ठीक है। जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 2.27%। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में कितना है? 2932.95 वर्ग, यानी कि 3,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। कितना है? 3,000 वर्ग किलोमीटर लगभग है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है 96.83%। ठीक है। सबसे प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। अगला बात की जाए रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई। ठीक है। अगर मैंग्रोव की बात किया जाए, ठीक है, तो देश में कुल मैंग्रोव जो है वो कितना किलोमीटर है? मैंग्रोव वन 4992 किलोमीटर है। ठीक है। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% यानी 0.15% है। ठीक है। और 2019 की तुलना में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ? कितना किलोमीटर की वृद्धि हुआ? 17 किलोमीटर की वृद्धि हुआ 2019 की तुलना, मतलब 2019 में कम था और 17 किलोमीटर अधिक बढ़ गया 2021 में। ठीक है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन वाला कहाँ है? तो पता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा वहीं है, इसीलिए सबसे अधिक प्रथम स्थान कौन है? पश्चिम बंगाल। वहाँ जो है कुल मैंग्रोव कितना है? 2114 किलोमीटर है। वहीं द्वितीय स्थान गुजरात का और तृतीय अंडमान निकोबार का है। गुजरात में कितना है? 1175 किलोमीटर है। और तृतीय स्थान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना है? 616 किलोमीटर है। ठीक है। अगला है प्रथम स्थान में कौन है? प्रथम स्थान में 8 किलोमीटर सबसे उड़ीसा में कौन हुआ? वृद्धि, मतलब 2019 और 2021 की तुलना में 8 किलोमीटर बढ़ गया उड़ीसा, सबसे अधिक बढ़ा। ठीक है। और उसके बाद जो बढ़ने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है, वहाँ 4 किलोमीटर बढ़ा और वृद्धि हुआ। और तृतीय में कर्नाटक में 3 किलोमीटर की वृद्धि हुआ। ठीक है। अच्छा, भारत में कुल रामसर स्थल की बात किया जाए, ठीक है, तो रामसर जो जगह है वो ईरान में जगह है। 1971 में यहाँ सबसे पहले संरक्षण सम्मेलन हुआ था। ठीक है। वो सम्मेलन जो था वो विषय था उसका आर्द्र भूमि संरक्षण। ठीक है। वेटलैंड रिजर्व, वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है। तो 1971 में वहाँ सम्मेलन हुआ, जगह था ईरान के रामसर में। ठीक है। और उसमें जो समझौता हुआ वो समझौता हुआ कि आर्द्र भूमि को संरक्षण करना है। ठीक है। तो इसका जो समझौता का जो प्रभाव हुआ सबसे पहले वो 1975 में लागू हुआ, जबकि 1982 में भारत शामिल हुआ। ठीक है। अभी टोटल विश्व में कितना है? 2500 रामसर स्थल क्या है? शामिल है। कितना? 2500 रामसर स्थल पूरा विश्व में स्थल है 2500। और जो भारत की बात की जाए तो टोटल कितना है? 85 है। भारत की बात की जाए तो कितना है? टोटल 85 रामसर स्थल है। इसके अलावा जो है टोटल आर्द्र भूमि अगर हेक्टेयर की बात की जाए तो 13,58,68 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है आर्द्र भूमि क्षेत्र। ठीक है। और भारत में 2024 में जो आर्द्र भूमि शामिल हुआ, फरवरी में शामिल हुआ 5 गो। ठीक है। जून में 2 गो हुआ और अगस्त में 3 गो शामिल हुआ। ठीक है। रामसर इसमें से नंजा सबसे फरवरी में जो शामिल हुआ तमिलनाडु, उसमें 2 गो है और कर्नाटक 3 है। ठीक है। अगर देखते हैं नीचे से तो लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन जो है वो फरवरी में शामिल हुआ, वहाँ तमिलनाडु में है। और कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य वो भी फरवरी में शामिल हुआ और वो तमिलनाडु में है। अच्छा, तमिलनाडु में नीचे वाला 2 हो गया फरवरी में। इसके अलावा जो तमिलनाडु में है सबसे ऊपर में 2 है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य। अगर इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? हम देख रहे हैं कि अगर तमिलनाडु का है तो उसका नाम टेढ़ा है बस। ठीक। अगर टेढ़ा नाम हुआ, टेढ़ा का मतलब हुआ कि नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली पक्षी, जो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा ट्रिक से भी और कुछ अपने दिमाग से भी। तो नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य अगर ये तमिलनाडु में है, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, और एक पक्षी अभ्यारण्य क्या है? कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, वो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके अलावा
तवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नागी पक्षी अभयारण्य, नागी नकटी दोनों क्या है? जमुई बिहार में है, ठीक है, जून में शामिल हुआ था। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। और अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके अलावा अघनासिनी मुहाना कहाँ है? संरक्षण कर्नाटक में है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर टोटल रामसर स्थल की बात की जाए तो कौन सा देश जो है वहाँ सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो वो देश है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसमें आयरलैंड भी आता है, लंदन इंग्लैंड भी आता है, सब आ जाता है। यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक कितना है? 175 रामसर स्थल है, ठीक है। और सबसे पहले जो शामिल हुआ था जब 1975 में इस लागू हुआ था, उसके पहले शामिल हो चुका था 1974 में ही, ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप, वो रामसर स्थल की सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल था, ठीक है, जो कि क्या नाम था? कोबोर्ग, ऑस्ट्रेलिया का था। और भारत के पहले रामसर स्थल में कौन शामिल हुआ था? वो है चिल्का झील, उड़ीसा में है, ठीक है। उसके अलावा जो सुंदरवन है, भारत का सबसे बड़ा जो है सुंदरवन वेटलैंड, वो पश्चिम बंगाल में है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2549.44 वर्ग किलोमीटर, जो कि 96.76% पड़ रहा है, ठीक है। वो क्षेत्र क्या है? आर्द्र भूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि क्या है? रेणुका वेटलैंड है, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में है। अगर कृत्रिम की बात किया जाए तो वो है हरिके बैराज, ठीक है। हरिके बैराज जो है वो कृत्रिम आर्द्र भूमि है। और कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है, जिसमें से अधिकांश कितना है? 2.25 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के हैं, ठीक है। और सबसे अधिक जो तमिलनाडु में कितना है? 18 को है रामसर स्थल, और 10 जो है वो यूपी में है। अगर तेंदुआ की बात किया जाए, ठीक है, हिम तेंदुआ यानी कि वर्ल्ड हिम तेंदुआ जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसका जो स्थापना हुआ था 1982 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था इसका स्थापना? 1982 में, ठीक है। और यह सर्वे 2019 में शुरू किया गया, ठीक है। यानी हिम तेंदुआ का जो सर्वे हुआ था पहली बार 2019 में शुरू किया गया था। तो अब भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितना है? 718, टोटल कितना है? 718 है, जो कि सबसे अधिक कहाँ है? लद्दाख में 477 है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 124, 51, इस तरह से टोटल कितना है? 718 हिम तेंदुआ है। मतलब हिम तेंदुआ का मतलब क्या हुआ कि जो बर्फ़ में रहता है, वैसे तेंदुआ जो बर्फ़ में रहता है उजला रहता है, ठीक है, वो जंगल में नहीं रहता, बर्फ़ में रहता है, मतलब बर्फ़ क्षेत्र में रहता है, ठीक है। अगर बाघ की बात किया जाए तो भारत में कितना बाघ है? तो भारत में बाघों की संख्या जो है वो 3682 बाघ है, ठीक है। वो इसका कौन जारी करता है? भारतीय वन्य जीव संस्थान, यानी WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इससे पहले जो रिपोर्ट आया था वो 29 अप्रैल 23 को आया था, उसमें 3167 बताया गया था, जबकि 29 जुलाई 23 को रिपोर्ट आया दोबारा, तो किसमें कितना हुआ? 3682 हुआ, ठीक है। अभी कितना परसेंट वृद्धि हुआ 18 से 22 के बीच में? 24.1% वृद्धि हुआ। और सबसे अधिक बाघ जो है वो भारत में है। कितना परसेंट है विश्व का? 75% भारत में ही है, यानी 25% पूरा विश्व में भारत के अलावा है। बाकी 75% जो है वह बाघ भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। 18 में कितना बाघ था? 1967। और 2024 में कितना हो गया? 3682, ठीक है। सबसे अधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद उत्तराखंड है। सबसे कम कहाँ है? बिहार है, यानी 54 बाघ, ठीक है। सबसे कम नहीं, मतलब क्रम से है। तो 2022 में कितना हो गया? मध्य प्रदेश में 785 और कर्नाटक में 563। बिहार में कितना है? बिहार में 54। क्यों? क्योंकि आपको ये 31 था 2018 में, और बढ़ के हो गया 54, लगभग दुगुना बढ़ गया, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज किया गया है। 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है, ठीक है। अब सबसे अधिक जो है किसमें टाइगर रिजर्व में? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में, वो सबसे अधिक बाघ है, वहाँ 260 बाघ है, ठीक है। और बिहार में बाघों की संख्या कितना है? 2014 में 28 था, जबकि 2018 में 31 और 2022 में 54, लगभग दुगुना बढ़ गया, ठीक है। इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? दुगुना। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वो जगह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण में, ठीक है। अगला है तेंदुआ की स्थिति 2022। एक तो था हिम तेंदुआ, दूसरा है सिर्फ तेंदुआ। फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर रिपोर्ट जारी की, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2018 के 12,852 से बढ़कर 13,874 हो गया है। क्या चीज़ का संख्या? तेंदुआ की संख्या, ठीक है। टोटल कितना हो गया 2022 में? 13,874, ठीक है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितना है? 3907। और उसके बाद क्रम से कौन है मध्य प्रदेश के बाद? महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। और सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर श्री सैलम, आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद सबसे अधिक घनत्व जो है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, ठीक है। सबसे अधिक कितना है? 3907 मध्य प्रदेश में, 1985 महाराष्ट्र में तेंदुआ, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन इस वीडियो से
आप अगर देख लेते हैं तो बीपीएससी में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इस तरह से मेरा वीडियो समाप्त हुआ और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।